जिस शरीर को हम हर दिन आईने में देखते हैं वही हमें सुख, दुख, दर्द और आनंद का अनुभव कराता है। लेकिन जब यह शरीर बीमार हो जाता है तो सिर्फ हमारी हड्डियां ही नहीं थकती बल्कि हमारी आत्मा भी खो जाती है। हम डॉक्टर के पास भागते हैं, जांच करवाते हैं और दवाइयों पर निर्भर हो जाते हैं, लेकिन एक बात भूल जाते हैं, वह शक्ति जो हमारे अंदर छिपी है, वह शक्ति जो हमें बिना दवा के भी स्वस्थ बना सकती है। आयुर्वेदिक ध्यान एक आंतरिक उपचार। आयुर्वेदिक ध्यान सिर्फ बैठकर आंखें बंद करना नहीं है, यह एक आंतरिक प्रक्रिया है जिसमें शरीर खुद को ठीक करता है, जैसे पेड़ अपने कटे हुए हिस्से को खुद भर लेता है। यह कोई कल्पना या दर्शन नहीं बल्कि एक अनुभव है, और आज से हम उस अनुभव में उतरने जा रहे हैं, 7 दिनों के एक ऐसे सफर पर जो न सिर्फ शरीर को रोग मुक्त करेगा बल्कि आत्मा को भी प्रकाश से भर देगा। यह कोई सामान्य जानकारी नहीं बल्कि एक अनुभव की ओर निमंत्रण है। यह उन सभी के लिए है जो दवाओं, रिपोर्टों और डॉक्टरों की लंबी कतारों से थक चुके हैं। अब समय है अपने भीतर की चिकित्सा शक्ति को जगाने का, उस ध्यान को अपनाने का जो सदियों से ऋषियों का साधन रहा है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इन शब्दों को सिर्फ सुने नहीं बल्कि इन्हें जीवन में उतारने की तैयारी के साथ सुने, क्योंकि ये 7 दिन आपकी जिंदगी बदल सकते हैं अगर आपने इसे सच्चे मन से अपनाया। और हां, अगर आपने अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कोई बात नहीं, लेकिन अपनी अनुभूति कमेंट में जरूर साझा करें, क्योंकि आपके अनुभव न केवल हमें प्रेरित करेंगे बल्कि दूसरों को भी इस राह पर चलने की ताकत देंगे। तो चलिए अब हम इस अनुभव की यात्रा शुरू करते हैं। पहला दिन, स्वयं से परिचय। जब आप इस ध्यान की ओर कदम बढ़ाते हैं तो शरीर थोड़ा हिचकिचाता है। देर तक सोने, फोन देखने और आलस से दिन शुरू करने की हमारी पुरानी आदतें हमें खींचेंगी, लेकिन यही वो पल है जहां आपको खुद को साधना है। जैसे एक साधक पहले अपने मन को साधता है, तब जाकर सत्य तक पहुंचता है। आप सुबह सूरज उगने से पहले उठते हैं, आंखें बंद करते हैं और एक संकल्प लेते हैं, इन 7 दिनों में मैं अपने शरीर को नहीं, अपने भीतर के चिकित्सक को जगाऊंगा। आप अपनी सांसों पर ध्यान देना शुरू करते हैं। कोई कल्पना नहीं करनी, कोई मंत्र नहीं दोहराना, बस अपने भीतर आती जाती सांसों को देखना है, जैसे कोई किसान देखता है कि बारिश की बूंदें कहां गिर रही हैं। 3 मिनट, 5 मिनट, फिर 10 मिनट। शरीर शांत होता है और पहला बदलाव वही महसूस होने लगता है। आप पहली बार खुद के साथ बैठते हैं, बिना किसी डर, तनाव या इलाज की चिंता के। आपका मस्तिष्क अब शरीर को एक संदेश देता है, अब तू दौड़ मत, रुक और खुद को ठीक कर। और तब शरीर धीरे धीरे अपनी चिकित्सा प्रक्रिया शुरू करता है। बीमारी चाहे जो भी हो, खांसी, सिर दर्द, थकावट, ब्लड प्रेशर, गठिया, चिंता या पेट का रोग, शरीर के अंदर एक चेतन शक्ति जागती है जो हर अंग को कहती है, अब समय है स्वस्थ होने का। यह पहला दिन होता है और आप दिन भर थोड़ी ताजगी महसूस करते हैं, थोड़ा आराम। रात को नींद गहरी लगती है क्योंकि मन ने पहली बार दिन भर की भागदौड़ में थोड़ी राहत पाई होती है। लेकिन असली काम तो अगले दिन शुरू होता है। दूसरा दिन, आंतरिक शुद्धि का अनुभव। दूसरे दिन जब उस व्यक्ति ने ध्यान के समय अपनी सांसों की गति को अनुभव करना शुरू किया तो उसे ऐसा लगा जैसे उसकी हर सांस कोई पुरानी भूली हुई बात को लेकर उसके मन के द्वार पर दस्तक दे रही हो। वह चुपचाप बैठा रहा, आंखें बंद थीं, लेकिन भीतर का कोई द्वार धीरे धीरे खुलता जा रहा था। वह खुद को एक नदी के किनारे बैठा हुआ महसूस कर रहा था, जहां कोई शोर नहीं था, कोई हड़बड़ी नहीं, सिर्फ शांति थी और एक सुगंधित हवा उसके चेहरे को छू रही थी। उसने वही किया जो पहले दिन सीखा था, ध्यान से बैठना, पीठ सीधी रखना, आंखें बंद करना और बस सांसों को देखना। लेकिन इस बार वह केवल सांस नहीं देख रहा था, वह अपनी जीवन यात्रा देख रहा था। उसका बचपन, उसके संघर्ष, उसके रिश्ते, उसकी भूलें, सब कुछ उसके भीतर एक फिल्म की तरह चलने लगा था। और वह न तो डर रहा था, न रो रहा था, न मुस्कुरा रहा था, वह बस देख रहा था। आयुर्वेद का ध्यान केवल बैठना नहीं होता, यह एक आंतरिक स्नान है। जैसे शरीर को नहलाने से गंदगी निकलती है, वैसे ही यह अभ्यास आत्मा की धूल झाड़ता है। दूसरे दिन उसने जाना कि भीतर का विकार
बाहर के विकार से ज्यादा खतरनाक होता है। और जब तक वह भीतर की सफाई नहीं करेगा, तब तक चाहे जितनी भी दवाइयां खा ले, बीमारी उसका पीछा नहीं छोड़ेगी। उसने देखा कि जब भी वह गुस्सा करता है तो उसका पेट भारी हो जाता है। जब वह चिंता करता है तो उसकी छाती में जकड़न महसूस होती है। जब वह ईर्ष्या करता है तो उसके सिर में दर्द उठता है। और तब पहली बार उसे समझ आया कि उसके रोगों का कारण बाहर नहीं, अंदर छुपा बैठा है। उसकी भावनाएं, उसके विचार और उसकी पुरानी आदतें। तीसरा दिन, आत्मा का जागरण। तीसरे दिन उसने सूरज उगने से पहले उठकर ध्यान किया। चिड़ियों की आवाजें, हवा की ठंडक और आसमान में बिखरता सुनहरा प्रकाश, यह सब मिलकर जैसे उसकी आत्मा को छूने लगे। वह ध्यान में बैठा और खुद से एक सवाल किया, क्या मैं वाकई जी रहा हूं या सिर्फ सांस ले रहा हूं? उसके भीतर से एक आवाज आई, तू अब तक सिर्फ जिया नहीं, बस जमा हुआ दर्द उठा रहा था। अब तू ध्यान में उतर तो जीवन बहेगा। और फिर उसने कुछ ऐसा अनुभव किया जो वह शब्दों में नहीं बांध सका। जैसे किसी ने उसके सिर से सारी थकान उतार दी हो, जैसे उसके हृदय पर रखा हुआ कोई पत्थर हट गया हो। उसका शरीर हल्का लगने लगा और मन, वो तो जैसे आसमान हो गया। आयुर्वेद में जो प्राण की बात कही जाती है, वह सिर्फ एक जीवन शक्ति नहीं, बल्कि आत्मा का सबसे करीब साथी है। ध्यान के माध्यम से जब यह प्राण शरीर में जागता है तो केवल रोग नहीं भागते, जीवन में प्रकाश आता है। चौथा दिन, स्वाभाविक बदलाव। चौथे दिन उसने देखा कि उसका भोजन बदल गया है। उसे तले भुने पदार्थ अच्छे नहीं लग रहे थे। उसे हल्का सात्विक खाना अच्छा लगने लगा था, जैसे शरीर खुद बोल रहा हो कि अब मुझे शुद्ध चाहिए। वह ध्यान में रोज बैठता रहा और हर दिन एक नई परत खुलती रही। कभी वह हंसने लगता ध्यान में बैठे बैठे, कभी उसकी आंखों से आंसू बहते रहते, लेकिन वह जानता था कि यह सब उसकी आत्मा का शुद्धिकरण है। कभी उसकी रीढ़ में गर्मी सी दौड़ती, कभी माथे के बीचों बीच एक बिंदु में प्रकाश सिमटने लगता। वह न किसी से पूछता, न किसी को बताता, क्योंकि अब वह जान गया था कि ध्यान की भाषा शब्दों से नहीं, अनुभव से समझी जाती है। पांचवां दिन, क्रोध पर नियंत्रण और सच्ची सेहत। पांचवें दिन उसने देखा कि उसका क्रोध बहुत कम हो गया है। जो लोग पहले उसे चिढ़ाते थे, अब उनके शब्दों पर वह हंसने लगा था। वह जान गया था कि जो भीतर मजबूत होता है, उसे बाहर की हलचलें हिला नहीं सकती। और यही सच्चा स्वास्थ्य है, केवल शरीर का नहीं, मन और आत्मा का भी। छठा दिन, शरीर से संवाद। छठे दिन जब वह ध्यान में बैठा तो उसने पहली बार अपने शरीर को पूरी तरह सुना। उसके पांव क्या कह रहे हैं, उसकी पीठ क्या चाहती है, उसका हृदय किस भावना से भरा है, यह सब कुछ उसने महसूस किया। उसे लगा कि वह अपने शरीर से वर्षों बाद बात कर रहा है। और शरीर ने कहा, अब तू मेरी सुन, मैं तुझे कभी बीमार नहीं करूंगा। सातवां दिन, जीवन परिवर्तन का उत्सव। सातवां दिन उसके लिए एक उत्सव जैसा था। वह ब्रह्म मुहूर्त में उठ गया, स्नान किया, एक दीप जलाया और चुपचाप बैठ गया। ध्यान के बीच उसे लगा जैसे कोई दिव्य प्रकाश उसके भीतर उतर रहा हो। कोई कह रहा हो, अब तू तैयार है उस यात्रा के लिए जहां न रोग है, न दुख, सिर्फ शांति है और अमरता का एहसास है। और इस तरह 7 दिन का यह आयुर्वेदिक ध्यान प्रयोग उसके लिए केवल ध्यान नहीं रहा, यह एक जीवन परिवर्तन बन गया। अब वह हर दिन खुद से मिलने बैठता है और हर बार एक नया स्वयं पाता है। कभी कभी भीतर की शांति इतनी गहरी हो जाती है कि बाहर का शोर सुनाई देना बंद हो जाता है। नाड़ी की गति धीमी पड़ने लगती है और सांस जैसे किसी अदृश्य धुन के साथ ताल में बहने लगती है। उस पल में व्यक्ति को लगता है जैसे वह शरीर नहीं है, विचार नहीं है, बस एक मौन कंपन है जो न स्थूल है न सूक्ष्म, बल्कि परे है दोनों से। आयुर्वेदिक ध्यान की यही तो विशेषता है। यह शरीर की ध्वनि से शुरू होकर आत्मा की शांति तक पहुंचाता है। इस ध्यान में जब कोई जड़ चिकित्सा नहीं, बल्कि प्रकृति का सजीव स्पर्श हो, तो यह केवल मानसिक उपचार नहीं, आत्मिक पुनर्जन्म होता है। इस साधना में तुलसी, ब्राह्मी, अश्वगंधा जैसे आयुर्वेदिक तत्व केवल औषधि नहीं रह जाते, वे मंत्र बन जाते हैं, शरीर के भीतर ऊर्जा के गुप्त द्वार खोलने वाले। जब व्यक्ति इन तत्वों का सेवन ध्यान की स्थिति में करता है, तब वे केवल रस नहीं देते,
बल्कि चेतना का मार्ग प्रशस्त करते हैं। तभी तो ऋषि मुनि आयुर्वेद को केवल चिकित्सा नहीं, तपस्या कहते थे। जब ध्यान की आग में जड़ी बूटियों की आहुति दी जाती है, तब भीतर की वायु शुद्ध होती है। प्राणायाम से मन स्थिर होता है और उस स्थिरता में ही आत्मा की असली आहट सुनाई देती है। उस क्षण का अनुभव वैसा ही होता है जैसे कोई सूखा वृक्ष अचानक फूलों से भर जाए, या जैसे किसी बंद गुफा में अचानक सूर्य की किरण प्रवेश कर जाए। पर यह सब केवल तभी संभव है जब साधक हर दिन नियमित समय पर इस ध्यान को अपनाए। वह समय जो ब्रह्म मुहूर्त का हो, जब पृथ्वी की नाड़ियों और शरीर की नाड़ियों में समानता होती है। यही वह क्षण है जब आयुर्वेदिक ध्यान सबसे प्रभावी होता है और शरीर, मन, आत्मा की त्रिवेणी मिलन बिंदु पर पहुंचती है। ध्यान के दौरान जब मन विश्राम की स्थिति में होता है, तब कई बार पुराने दुख, छिपे हुए भय या दबी हुई भावनाएं सतह पर आने लगती हैं। इन्हें देखकर घबराना नहीं चाहिए। यह शरीर और मन की सफाई की प्रक्रिया है। जैसे पानी में उबाल आने पर झाग ऊपर आ जाता है, वैसे ही ध्यान में भीतर की अशुद्धियां बाहर आती हैं। इन्हें बाहर आने दीजिए, उन्हें रोकिए मत, दबाइए मत, बस देखिए और जाने दीजिए। यह प्रक्रिया दर्दनाक हो सकती है, लेकिन यही प्रक्रिया है जागरण की, और यही वह द्वार है जहां से सच्चा उपचार शुरू होता है, न केवल तन का बल्कि आत्मा की थकावट का भी। जब व्यक्ति इस थकावट से मुक्त हो जाता है, तब जीवन के सारे रंग फिर से नए लगने लगते हैं। वही हवा, वही आकाश, वही रिश्ते, सब कुछ बदला हुआ सा लगता है। फिर आयुर्वेदिक ध्यान केवल साधना नहीं रह जाता, वह जीवन शैली बन जाता है। हर सुबह की शुरुआत जैसे पवित्र यज्ञ हो जाती है। व्यक्ति जब जागता है तो केवल आंखें नहीं खुलती, चेतना भी जागती है, और तब वह जो भी करता है उसमें प्रेम होता है, समर्पण होता है, और एक सहज समझ होती है कि यह जीवन केवल जीने के लिए नहीं, अनुभव करने के लिए है। और यही वह अनुभव है जो उसे प्रकृति से जोड़ता है। फिर व्यक्ति अलग नहीं रहता, वह जल में बहता है, हवा में उड़ता है, अग्नि में तपता है और आकाश में फैलता है। यही है वह अंतिम योग, आयुर्वेद और ध्यान का विलय, जो केवल ग्रंथों में नहीं, हृदय की गहराई में लिखा जाता है। ब्रह्म मुहूर्त और चेतना का जागरण ध्यान को भीतर के आकाश की ओर मोड़िए। इस 7वें दिन की शुरुआत कुछ अलग थी, जैसे भीतर कुछ स्थिर हो गया था, जैसे मन के सारे तूफान शांत होकर किसी गहरी झील में समा गए हों। आज शरीर, मन और आत्मा तीनों एकों से एक सुर में चल रहे थे। यह अनुभव पहले कभी नहीं हुआ था। सूरज की पहली किरण जैसे सिर के अंदर टकराई और भीतर प्रकाश भर गया। आज का ध्यान शुरू करने से पहले 1 कप गर्म जल में हल्दी और तुलसी की पत्तियां डाली गईं। आज केवल ध्वनि का शून्य सुनना था, यानी भीतर की उस आवाज को जिसने सारे विचारों से मुंह फेर लिया था। मन पहले तो भागा, थोड़ा घबराया, लेकिन अब वह घबराहट भी चुप हो चुकी थी। 7 दिन के अभ्यास ने भीतर एक नई व्यवस्था ला दी थी। शरीर की हर कोशिका जाग चुकी थी। ऐसा लगा जैसे रक्त नहीं, प्रकाश बह रहा हो नसों में। आयुर्वेद कहता है कि जब अग्नि, पाचन शक्ति संतुलित हो, जब मन शांत हो और जब प्राण ऊर्जा मुक्त हो, तभी शरीर में रोग टिक नहीं सकते। और आज ऐसा ही हो रहा था। पहले जो खांसी महीनों से पीछा नहीं छोड़ती थी, आज वह भूल गई कि वह हमारे शरीर में थी। वह भाग गई, नहीं उड़ गई। 7 दिनों का यह प्रयोग कोई चमत्कार नहीं, बल्कि एक विज्ञान है। यह शुद्ध अनुभव है, न भावुकता न कल्पना, केवल अनुभव। जब हल्दी ने शरीर को शुद्ध किया, जब नीम ने रक्त को पवित्र किया, जब त्रिफला ने आंतों को साफ किया, जब तांबे के लोटे का जल सुबह सुबह पीकर यकृत को जागृत किया, तो शरीर ने मुस्कुराना शुरू किया। मन जो पहले काले बादलों से ढका हुआ था, अब खुला आकाश बन चुका है। विचार आते हैं, लेकिन अब वे चिपकते नहीं। भावनाएं आती हैं, लेकिन अब वे सागर की लहरों की तरह आती जाती हैं। उनमें डूबने का डर नहीं। इन 7 दिनों में जो सबसे बड़ा परिवर्तन हुआ, वह यह कि अब बाहरी दुनिया से भागने की जरूरत नहीं रही। अब भीतर ही एक दुनिया बसने लगी है, एक ऐसी दुनिया जहां शांति है, आनंद है और सबसे बढ़कर एक आत्म साक्षात्कार है। ब्रह्मचर्य और ब्रह्मांड से जुड़ाव अब जब शरीर और मन दोनों शुद्ध हो चुके हैं,
तो आत्मा का द्वार अपने आप खुलने लगता है। और जब हम ध्यान की अगली अवस्था में प्रवेश करते हैं, तब सब कुछ धीरे धीरे मौन में विलीन होने लगता है। अब शब्दों की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि आत्मा और परमात्मा के बीच संवाद केवल स्पंदन से होता है। ध्यान का यह वह क्षण होता है जब साधक स्वयं को शरीर नहीं, चेतना समझने लगता है। उसके लिए अब रात और दिन का कोई भेद नहीं रह जाता, क्योंकि वह समय के पार चला गया होता है। वह अब केवल वर्तमान का अनुभव करता है, शुद्ध, निर्मल और असीम। जैसे ही वह बैठता है ध्यान में, उसकी सांसें धीमी होने लगती हैं, हृदय की गति शांत हो जाती है और विचार रुकने लगते हैं। यह कोई जबरदस्ती नहीं है, यह तो सहज प्रवाह है, जैसे झरना चुपचाप बहता है। उसका मन अब कोई आवाज नहीं करता, केवल एक शून्य की तरह प्रतीत होता है। इसी शून्य में वह स्वयं को देख पाता है, बिना किसी मुखौटे के, बिना किसी पहचान के। अब जो बचता है वह है केवल देखना, केवल साक्षी भाव। वह स्वयं को बाहर से देखता है, जैसे कोई साधक नहीं, कोई देखने वाला है। और उस क्षण जब वह स्वयं को देखता है, उसी क्षण वह परमात्मा को भी देख लेता है, क्योंकि आत्मा और परमात्मा अलग नहीं है। ध्यान उसे यह अनुभव करा देता है कि जिसे वह मैं कहता रहा, वह कभी अस्तित्व में था ही नहीं। वह तो केवल एक भ्रम था, एक कल्पना। सच्चाई तो यही है कि सब कुछ एक ही चेतना है, वही जो वृक्षों में है, नदियों में है, आकाश में है और हमारे भीतर भी। जैसे ही यह अनुभूति गहराती है, साधक की आंखों में आंसू आ जाते हैं। लेकिन यह आंसू दुख के नहीं होते, ये तो उस आनंद के होते हैं जिसे शब्दों में नहीं बताया जा सकता। ये आंसू उस परम तृप्ति के होते हैं जिसे पाकर सब कुछ पा लिया जाता है। और फिर धीरे धीरे वह साधक भीतर से बदलने लगता है। अब उसके जीवन में कोई भागदौड़ नहीं होती, कोई महत्वाकांक्षा नहीं रहती। वह जो भी करता है प्रेम से करता है, समर्पण से करता है। अब उसके लिए जीवन एक साधना बन गया है। जब वह बोलता है तो शब्द नहीं, ऊर्जा निकलती है। जब वह देखता है तो केवल आंखें नहीं, उसकी आत्मा देखती है। और जब वह चलता है तो धरती भी उसके चरणों को पहचानती है। ध्यान ने उसे केवल शांति नहीं दी, उसने उसे एक नई दृष्टि दी है। अब वह हर चीज को नए तरीके से देखता है, फूल को, पक्षी को, बच्चे को, बूढ़े को। हर चीज में अब उसे ईश्वर दिखाई देता है। धीरे धीरे वह इस अनुभव को बांटने लगता है। वह दूसरों को कोई उपदेश नहीं देता, बल्कि केवल अपने मौन से उन्हें छूता है। मौन ही सबसे बड़ा प्रवचन बन जाता है। लोग उसके पास बैठते हैं और बिना किसी शब्द के परिवर्तन अनुभव करते हैं। यह ध्यान की अंतिम अवस्था है, जहां साधक स्वयं एक ऊर्जा केंद्र बन जाता है। अब वह न तो कुछ चाहता है, न ही कुछ रोकता है। वह केवल बहता है उस दिव्यता में, उस चेतना में जिसे हम परमात्मा कहते हैं। और इसी अवस्था में वह समझ पाता है कि ब्रह्मांड कोई बाहरी चीज नहीं है, बल्कि उसका अपना ही विस्तार है। वह जो सूर्य है वही उसका तेज है, वह जो चांद है वही उसकी शीतलता है, वह जो वायु है वही उसकी सांसों में बहती है। ध्यान उसे ब्रह्मांड से जोड़ नहीं देता, ध्यान उसे याद दिलाता है कि वह स्वयं ही ब्रह्मांड है। यह समझ केवल किताबों से नहीं आती, यह तो अनुभूति से आती है। और ध्यान ही वह मार्ग है जो इस अनुभूति तक ले जाता है। यह रास्ता कठिन लग सकता है, लेकिन जब एक बार कदम बढ़ जाते हैं तो स्वयं ब्रह्मांड ही राह बन जाता है। तब कोई डर नहीं रह जाता, न असफलता का, न मृत्यु का, न अकेलेपन का। क्योंकि जिसने ब्रह्म को पाया वह जान गया कि वह कभी अकेला नहीं था। यही है ध्यान का 5वां चरण, जहां साधक स्वयं ब्रह्म बन जाता है, स्वयं ब्रह्मांड में विलीन हो जाता है। और फिर वह जो भी कहता है, जो भी करता है, वह सब एक संदेश होता है, एक दिव्य संदेश जो साक्षात आत्मा से निकलता है। पंच महाभूतों के साथ ध्यान, और तब जब सब कुछ शांत हो जाता है, भीतर की हलचलें, मन की तरंगें, इच्छाओं का शोर, तब ध्यान का असली द्वार खुलता है। यह द्वार बाहर की ओर नहीं जाता, बल्कि भीतर उतरता है। और उस उतरने में जो अनुभूति होती है वह किसी ग्रंथ, किसी प्रवचन, किसी मंदिर या तीर्थ से नहीं मिलती। यह वह अनुभव है जिसने 7 दिन के इस आयुर्वेदिक ध्यान को पूरी निष्ठा से अपनाया है। उसके लिए अब ध्यान कोई अभ्यास नहीं, जीवन का आधार बन चुका है। उसकी दिनचर्या अब स्वयं पर केंद्रित नहीं, समग्र जीवन पर टिक गई है। अब वह जो खाता है वह शरीर को नहीं, आत्मा को पोषण देने के लिए खाता है।
वह जो बोलता है वह केवल संवाद नहीं, एक ऊर्जा का संचार बन जाता है। उसकी हर सांस, हर विचार, हर कार्य अब ध्यानमय हो गया है। अब वह जानता है कि रोग केवल शरीर के स्तर पर नहीं होते, रोग विचारों में होते हैं, वाणी में होते हैं, दृष्टिकोण में होते हैं, और ध्यान ही एकमात्र औषधि है जो इन सभी स्तरों को छूता है। आयुर्वेद हमें बताता है कि जब भोजन, दिनचर्या और विचार सात्विक हो जाते हैं तब शरीर स्वतः चिकित्सा करता है। लेकिन ध्यान हमें यह सिखाता है कि केवल शरीर की चिकित्सा ही पर्याप्त नहीं, आत्मा की शुद्धि भी उतनी ही आवश्यक है। छठे भाग में प्रवेश करते हुए साधक को अनुभव होता है कि शरीर अब कोई अलग वस्तु नहीं रहा, यह एक माध्यम बन चुका है, एक पुल जिसके सहारे आत्मा इस पृथ्वी पर अपने अनुभव पूरे कर रही है। और जब यह पुल निर्मल होता है, जब इस पर कोई बोझ नहीं होता, तब आत्मा अपनी पूरी चमक से जीवन को प्रकाशित करती है। उसके स्वप्न बदल गए हैं। अब वह भविष्य की चिंता नहीं करता, क्योंकि उसे भरोसा हो गया है कि जो भीतर शांत है उसके लिए बाहर की दुनिया भी अनुकूल बन जाती है। अब उसे कोई जल्दबाजी नहीं, क्योंकि उसे अनुभव हो चुका है कि ब्रह्मांड की गति में सब कुछ समय पर होता है, न एक पल जल्दी न एक पल देर। उसका शरीर अब अन्न मांगता है, लेकिन केवल शुद्ध अन्न। वह अब जान चुका है कि मांसाहार, अधिक तला भुना, रासायनिक चीजें यह केवल जीभ के लिए है, आत्मा के लिए नहीं। वह अब तुलसी की एक पत्ती में अमृत देखता है, एक नीम की डाली में जीवन का सार देखता है, और सुबह के सूरज में एक नई जन्म ऊर्जा की अनुभूति करता है। छठे दिन की साधना गहरी हो जाती है। अब वह आंखें बंद नहीं करता, बल्कि वह देखना शुरू करता है, और उसकी दृष्टि बाहर नहीं भीतर जाती है। जब वह बैठता है तो अब उसे सिर के बीचों बीच एक बिंदु दिखाई देता है, एक चमकती हुई लौ। वह बिंदु धीरे धीरे आकार लेता है, कभी जल की तरह, कभी प्रकाश की तरह, कभी एक दिव्य ज्योति की तरह, और वह वहीं बैठा रह जाता है, उस लौ को निहारते हुए, जैसे वह लौ कोई और नहीं, उसका असली रूप हो। अब उसका संबंध केवल शरीर से नहीं, उस चेतना से हो गया है जो समय, स्थान और पहचान से परे है। और यही वह क्षण है जब आयुर्वेदिक ध्यान अपने चरम पर पहुंचता है। अब उसे रोगों से डर नहीं लगता, क्योंकि वह जानता है कि रोग केवल संकेत हैं कि कहीं कुछ बिगड़ा हुआ है। अब वह डरता नहीं, वह समझता है। अब वह डॉक्टर के पास नहीं दौड़ता, वह पहले खुद से संवाद करता है, और यही संवाद उसे बचा लेता है। यह आत्म संवाद ध्यान के माध्यम से ही संभव होता है, और यही वह रहस्य है जिसे केवल साधना से जाना जा सकता है, किसी पुस्तक से नहीं, किसी बात से नहीं। ध्यान वह दीपक है जो भीतर का अंधकार खत्म करता है, और जैसे जैसे वह जलता है, साधक को अपना असली स्वरूप दिखाने लगता है। छठे दिन की समाप्ति आरंभ होती है एक गहरे मौन से। ऐसा मौन जो बोलता नहीं लेकिन सब कुछ कह देता है। ऐसा मौन जो थकाता नहीं बल्कि ऊर्जा देता है। ऐसा मौन जो व्यक्ति को उसके भीतर के सत्य से मिलवाता है, बिना किसी गुरु के, बिना किसी विधि के, केवल अपनी शुद्ध उपस्थिति में। और जब यह मौन भीतर स्थायी हो जाता है, तब ध्यान केवल क्रिया नहीं, जीवन बन जाता है। यह ज्ञान की धारा अब भीतर के आकाश में बह चली थी। अब मन बाहर की ओर देखना भूल चुका था। अब वह सिर्फ भीतर के उजाले में खो चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे समय की गति थम गई हो। हर सांस, हर धड़कन बस एक ही बात दोहरा रही थी, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। अब साधक हर सुबह उठते ही वही पहला विचार लेता, ईश्वर मेरे भीतर है और मैं उसी में समाया हूं। ब्रह्म मुहूर्त की उस ताजगी में वह जब आंखें बंद करता तो प्रकाश की एक महीन सी रेखा माथे के बीचों बीच से उठती और सीधे आकाश की ओर जाती। उस रेखा में न कोई रंग था, न कोई रूप, लेकिन वह इतना शांत था कि दिल रो पड़ता, आंखों से आंसू टपकने लगते, पर मन मुस्कुरा रहा होता। धीरे धीरे उस साधक की चेतना एक जगह स्थिर हो गई। अब वह न तो विचारों से डरता, न ही इच्छाओं से बहकता, क्योंकि अब उसे यह रहस्य मिल चुका था कि जो भी आता है चला जाता है, पर जो भीतर बैठा है वह कभी नहीं जाता। जो भीतर है वही सच्चा है, वही नित्य है। अब उसकी साधना केवल मौन थी, न मंत्र न जाप, केवल मौन। और उस मौन में वो खुद को खो नहीं रहा था, बल्कि खुद को पा रहा था।
जब वह पेड़ के नीचे बैठता था तो हवा भी धीरे चलने लगती थी। पत्ते सरसराते थे जैसे कोई गुप्त संवाद हो रहा हो। उस साधक को अब आवाजों में भी मौन सुनाई देता था और मौन में भी दिव्य संगीत। वो जान चुका था कि ब्रह्म मुहूर्त केवल एक समय नहीं बल्कि एक दरवाजा है उस परम सत्य की ओर जहां से आत्मा आई है और जहां उसे लौट जाना है। एक रात जब चंद्रमा की रोशनी चारों ओर बिखरी थी, वो साधक ध्यान में बैठा। पर उस रात ध्यान अलग था, जैसे कोई बुलावा आ गया हो, जैसे कोई कह रहा हो, अब चलो, अब तुम तैयार हो। और उसी रात उसे पहली बार अपने भीतर वो नाद सुनाई दिया, ओम की एक अद्भुत ध्वनि जो भीतर से उठ रही थी। वो न कोई बाजा था, न कोई शब्द, वो थी बस एक कंपन। उस कंपन में एक गहराई थी, एक करुणा थी, एक चेतना थी। उसके शरीर ने जैसे खुद ब खुद हिलना शुरू किया, बिना किसी प्रयास के। न वह ध्यान कर रहा था, न साधना, अब वह खुद साधना बन गया था। और इस स्थिति में उसने पहली बार यह जाना कि आत्मा और परमात्मा के बीच कोई दूरी नहीं है। जो जानता है वही खुद ब्रह्म हो जाता है। अब जब भी वह सुबह उठता तो खुद को नया पाता, मानो रात को कुछ भीतर टूट चुका हो और कुछ नया उगाया हो। वो न ही भविष्य की चिंता करता, न ही भूतकाल का बोझ ढोता। उसका हर क्षण बस एक आरती था उस ईश्वर के नाम जो कभी दिखता नहीं पर हर पल महसूस होता है। और यही था ब्रह्म मुहूर्त का रहस्य, केवल सुबह का एक समय नहीं बल्कि आत्मा का पुनर्जन्म, चेतना का जागरण। और जब चेतना जागती है तब आदमी बदलता नहीं, वो मिट जाता है और परमात्मा उसमें प्रकट होता है। अब साधक किसी को कुछ समझाने नहीं जाता, बस मुस्कुराता है, क्योंकि जिसे खुद अपने भीतर ईश्वर मिल जाए उसे दुनिया से कुछ कहने की जरूरत ही नहीं रहती। उसकी आंखों में प्रेम होता है, कदमों में शांति और सांसों में संगीत। और अब यहां से शुरू होती है वह अगली यात्रा, जहां केवल एक अनुभूति बाकी है, अनुभव से भी परे की स्थिति, आत्मा के पूरी तरह परमात्मा में विलीन होने की स्थिति। अंतिम यात्रा, मौन और विलीनता। और अब साधक धीरे धीरे उस अंतिम द्वार की ओर बढ़ता है जहां स्वयं की कोई पहचान बाकी नहीं रहती। जब तक चेतना शरीर के केंद्र में उलझी रहती है तब तक वह स्वयं को ही सीमित मानती रहती, मगर जैसे ही वह भीतर की मौन गहराइयों में उतरती है तब समझ आता है कि हम जो समझते हैं कि हम हैं वह तो सिर्फ सतही छाया है। असली हम वह हैं जो साक्षी है, जो देख रहा है, जो सब कुछ जान रहा है, परंतु स्वयं अछूता है। यही ध्यान का मार्ग है, स्वयं को स्वयं में देख लेने की कला। जैसे जैसे ध्यान गहराता है एक ऐसी स्थिति आती है जहां विचारों की परछाइयां भी लुप्त हो जाती हैं। यह वह अवस्था है जहां समय ठहर जाता है, जहां मैं और मेरा जैसी अवधारणाएं गलने लगती हैं। यह वह बिंदु है जहां आत्मा और परमात्मा के बीच कोई द्वैत नहीं रहता, बस एक व्यापक शून्यता बचती है जिसमें सब कुछ समाया हुआ है। इस अवस्था को अनुभव करने के लिए शरीर को एक यंत्र की तरह उपयोग करना होता है, पर उसी समय इस यंत्र से परे जाना भी होता है। इसका मतलब यह नहीं कि शरीर को छोड़ दो, बल्कि यह समझो कि शरीर तुम्हारा एक माध्यम है, साधन है, साध्य नहीं। ब्रह्मचर्य का पालन इसी बिंदु पर एक साधक को शक्ति देता है, उसकी ऊर्जा को क्षय से बचाता है और उसे भीतर की यात्रा के लिए इकट्ठा करता है। जब इंद्रियों का आकर्षण भीतर की आंख में बदलता है तब साधक को वह प्रकाश दिखाई देता है जो न तो सूर्य है और न ही चंद्रमा, परंतु जो सारे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है। उस प्रकाश के साक्षात्कार के बाद संसार वैसा नहीं रहता जैसा पहले था। वह हर वस्तु में उसी ज्योति की झलक देखता है, चाहे वह एक वृक्ष हो या कोई मानव, चाहे वह रात्रि की शांति हो या सुबह की पहली किरण। यही ब्रह्मचर्य है, केवल काम इच्छा का दमन नहीं बल्कि ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी बनाना। जब यह ऊर्जा मूलाधार से सहस्रार की ओर उठती है तब साधक के भीतर अमृत की वर्षा होती है। यही वह अमृत है जिसे ऋषियों ने सोमरस कहा, जिसे ध्यान की अग्नि में पकाकर प्राप्त किया जाता है। यह अमृत कोई पेय नहीं, यह चेतना की वह स्थिति है जहां मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। और जब मृत्यु का भय मिट जाता है तब जीवन का हर क्षण आनंदमय हो जाता है। तब साधक किसी भी परिस्थिति में अपने भीतर की शांति को नहीं खोता,
वह जानता है कि बाहर की दुनिया एक लहर है, पर वह स्वयं सागर है, अचल, गहरा, शांत। इसी चेतना की यात्रा को हम कहते हैं ब्रह्मचर्य से ब्रह्मांड तक। यह यात्रा अकेले की जाती है, परंतु जब कोई इस मार्ग पर चलता है तो समस्त सृष्टि उसके साथ चलती है। उसके विचार, उसके शब्द, उसकी दृष्टि, सब कुछ बदल जाता है। अब वह केवल व्यक्ति नहीं रहता, वह ऊर्जा बन जाता है, वह प्रेरणा बन जाता है। और जब भीतर की यह चेतना पूर्ण रूप से जागृत हो जाती है, तब एक नई दुनिया का आरंभ होता है। प्रकृति के तत्वों से जुड़ाव सुनिए साथियों। अब जब आप आंतरिक यात्रा के विभिन्न पड़ावों से होकर यहां तक पहुंचे हैं, तो अब हम उस रहस्य की ओर बढ़ रहे हैं जहां शरीर और आत्मा का संपूर्ण मेल आयुर्वेदिक ध्यान के जरिए होता है। इस प्रस्तुति में हम आपको उस सूक्ष्म विज्ञान से परिचित कराने जा रहे हैं, जिसे जानने के बाद ध्यान सिर्फ अभ्यास नहीं, बल्कि साक्षात ब्रह्म से मिलने की सीढ़ी बन जाता है। अब आप जरा कल्पना कीजिए, एक किसान खेत में हल चला रहा है, लेकिन उसका मन एकदम शांत है। वह जानता है कि बीज बोने के बाद बारिश समय पर होगी, फसल बढ़ेगी, समय लगेगा, लेकिन वह अधीर नहीं है। यही आयुर्वेदिक ध्यान का मूल है, धैर्य, प्रकृति में विश्वास और आत्मा की शांति। जब आप यह समझ लेते हैं कि हर चीज का समय है, तो आप भीतर से उस सृष्टि के नियमों से जुड़ जाते हैं, जो बिना शोर शराबे के भी सब कुछ बदल देती है। इस प्रस्तुति में हम आपको वो तरीका समझाएंगे जो आयुर्वेद के प्राचीन ग्रंथों से लेकर योगियों की गुफाओं तक चलता आया है। शरीर के 5 महाभूतों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश को साधने के लिए आयुर्वेदिक ध्यान का उपयोग कैसे किया जाए, यह हम अब विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं जल तत्व की। जब भी आप ध्यान में बैठें, तो एक मिट्टी के पात्र में रखा हुआ जल सामने रखें। जल में तुलसी के कुछ पत्ते डालें और उसे देखकर शांति से सांस लें। जल का कंपन आपकी चेतना को धो देता है। ध्यान के दौरान इस जल को देखने मात्र से आपकी भावनाएं स्थिर होती हैं। मन के भीतर जो बेचैनी का तूफान है, वो इस जल की ठंडी प्रकृति से धीरे धीरे शांत होने लगता है। अब बढ़ते हैं अग्नि तत्व की ओर। आप ध्यान से पहले एक दीपक जलाएं। वह दीपक सिर्फ प्रकाश नहीं देता, बल्कि आपकी अंतरात्मा की गहराइयों में जाकर वहां के अंधेरों को उजागर करता है। अग्नि का कंपन ध्यान में बैठे मनुष्य को आलस्य से बाहर निकालता है और चेतना को तेज करता है। जब आप आंखें बंद कर अग्नि के कंपन को अपने मस्तिष्क के मध्य भाग में अनुभव करते हैं, तब वहीं से सुषुम्ना नाड़ी सक्रिय होती है। वायु तत्व के लिए आप खुले वातावरण में वृक्षों के नीचे बैठे धीरे धीरे श्वास लें और छोड़ें। ध्यान रखें, आयुर्वेद कहता है कि श्वास से बड़ी कोई औषधि नहीं है। जब आप अपने श्वास को पूरी तरह समझ लेते हैं, तो आप अपने विचारों पर भी नियंत्रण पा लेते हैं। और यही ध्यान का असली रूप है, विचारों की गुलामी से मुक्ति। पृथ्वी तत्व का अभ्यास आप तब करें जब आप नंगे पांव धरती पर बैठते हैं या चलते हैं। ध्यान की शुरुआत में ही कुछ पल धरती को छूना, उसमें बैठे रहना आपकी ऊर्जा को स्थिर कर देता है। पृथ्वी हमारी मां है, और जब ध्यान करते वक्त हम मां से जुड़ते हैं, तब हमारी सारी अस्थिरता मिट जाती है। और अब अंतिम लेकिन सबसे रहस्यमय तत्व आकाश। ध्यान करते समय जब आप कुछ नहीं सोचते, बस शून्य में डूब जाते हैं, तब आप आकाश से जुड़ते हैं। इस अवस्था को आयुर्वेद ब्रह्म स्थिति कहता है, जहां न शरीर है न विचार, बस अनुभव है। अब जरा आंखें बंद करिए और मन ही मन कहिए, मैं पृथ्वी हूं, मैं जल हूं, मैं अग्नि हूं, मैं वायु हूं और मैं आकाश हूं। अब जब आप यह स्वीकार करते हैं, तो आपकी चेतना प्रकृति से जुड़ जाती है। अब आप सिर्फ इंसान नहीं, सृष्टि के नियमों का हिस्सा बन जाते हैं। अब आपका ध्यान सिर्फ बैठने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि एक दिव्य यात्रा है, जहां हर सांस आयुर्वेदिक ज्ञान से भरती चली जाती है। ध्यान का चरम और कुंडलिनी जागरण, जब शरीर, मन और आत्मा तीनों के बीच सामंजस्य स्थापित हो जाता है, तभी ध्यान का वास्तविक अनुभव घटित होता है। यह अनुभव केवल एक मानसिक प्रक्रिया नहीं रह जाता, यह तो फिर जीवन का स्वभाव बन जाता है। और जब ध्यान जीवन का स्वभाव बन जाता है, तब हर सांस, हर दृष्टि, हर भाव, हर विचार, हर संपर्क, सब कुछ एक योग हो जाता है, एक तप बन जाता है। आयुर्वेद इस ध्यान को केवल एक मानसिक क्रिया नहीं मानता,
बल्कि यह मानता है कि ध्यान एक औषधि है, वह अमृत है जो भीतर की अग्नियों को शांत करता है और उस ऊष्मा को जन्म देता है जो हमें उच्च चेतना की ओर ले जाती है। जब आप लगातार इस अभ्यास को अपनाते हैं तो शरीर में उत्पन्न दोष धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। वात, पित्त और कफ, यह तीनों जब संतुलित होने लगते हैं तब आपके भीतर की ऊर्जा प्राण शक्ति सुषुम्ना में प्रवाहित होने लगती है। यह प्रवाह ही उस द्वार को खोलता है जहां से चेतना का विस्तार प्रारंभ होता है। अब यह समझना आवश्यक है कि शरीर के भीतर कितनी सूक्ष्मता से प्राण प्रवाहित हो रहे हैं और कैसे यह प्राण नाड़ियों के माध्यम से हमारे संपूर्ण तंत्र को प्रभावित करते हैं। जब आप किसी गहरे ध्यान में प्रवेश करते हैं, विशेषकर जब वह ध्यान किसी विशिष्ट आयुर्वेदिक क्रिया के साथ जुड़ा हो, जैसे नस्य, अभ्यंग या शिरोधारा के बाद का ध्यान, तो शरीर इतना शुद्ध हो चुका होता है कि मन उस पर टिकता नहीं, बल्कि मन भीतर की दिशा में बहने लगता है। और जब यह भीतर की दिशा में प्रवाहित होता है तो चेतना शरीर से परे होने लगती है। इस अवस्था में आप वह अनुभव करते हैं जिसे योगियों ने तुरीय अवस्था कहा है। यह न निद्रा है, न जागृति, न स्वप्न, यह उससे भी परे की स्थिति है। और तुरीय अवस्था में जब ध्यान का बीज जमता है तो वह धीरे धीरे चेतना की भूमि में वट वृक्ष बन जाता है। यह वही वट वृक्ष है जिसकी छाया में आत्मा विश्राम करती है और वहीं परमात्मा का स्पर्श अनुभव होता है। लेकिन ध्यान केवल उस अवस्था में नहीं रुकता। ध्यान का चरम वह है जहां मैं मिट जाता है, जहां साधक, साधना और साध्य तीनों का अंत हो जाता है। केवल मौन शेष रहता है, केवल अनुभव शेष रहता है और वही अनुभव परमात्मा की अनुभूति बन जाता है। अब इस अवस्था में एक और गहरा रहस्य प्रकट होता है जो आयुर्वेद के द्वारा बताए गए तत्वों के साथ मिलकर ध्यान की परिपूर्णता को जन्म देता है। पृथ्वी तत्व जब स्थिर हो जाता है, जल तत्व जब शांत हो जाता है, अग्नि तत्व जब संतुलन में आ जाता है, वायु तत्व जब सहज गति में आ जाता है और आकाश तत्व जब विस्तार में लीन हो जाता है, तब पंच महाभूत समत्व को प्राप्त होते हैं। और जब यह समत्व में होते हैं तो कुंडलिनी शक्ति जो मूलाधार में सुप्त अवस्था में रहती है वह जागने लगती है। कुंडलिनी के जागरण का अनुभव कोई चमत्कार नहीं, यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो तब घटती है जब शरीर, मन और आत्मा की ऊर्जा सामंजस्य में होती है। ध्यान उस सशक्त उपकरण की तरह है जो इस सुप्त शक्ति को जागृत करता है। यह कोई रहस्यवाद नहीं है, यह वैज्ञानिक है, क्योंकि चेतना की हर लहर, हर स्पंदन, हर तरंग किसी न किसी ऊर्जा के संवेग से जुड़ी होती है। जैसे जैसे साधक इस ऊर्जा को जागृत करता है, वैसे वैसे शरीर में कंपन होने लगता है, मन में प्रकाश की झलक आने लगती है और भीतर किसी अन्य देखे संगीत की ध्वनि सुनाई देने लगती है। इसे नाद कहा गया है। यह नाद किसी कान से सुनने योग्य नहीं, यह तो आत्मा से सुना जाता है और वही नाद आगे चलकर ओंकार बन जाता है। वही ओंकार जो सृष्टि का मूल है और वही ओंकार जो ध्यान का चरम है। इस अनुभूति के बाद साधक किसी भी अवस्था में हो, चाहे शारीरिक रोग हो, मानसिक द्वंद्व हो या जीवन में संघर्ष हो, वह टूटता नहीं है, बिखरता नहीं है, क्योंकि अब वह जान चुका है कि उसका केंद्र शरीर नहीं है, मन नहीं है, उसका केंद्र चेतना है। और जो चेतना से जुड़ जाता है उसे संसार की कोई भी शक्ति विचलित नहीं कर सकती। इसीलिए आयुर्वेदिक ध्यान केवल शरीर को स्वस्थ करने का माध्यम नहीं, बल्कि यह जीवन को दिव्यता से जोड़ने की विधा है। यह वह विज्ञान है जो योग, ध्यान और आयुर्वेद तीनों का संगम कराता है। और जब यह संगम घटता है तो साधक स्वयं एक तीर्थ बन जाता है, एक ऐसा तीर्थ जहां जिसने भीतर झांका उसे ईश्वर के दर्शन हो गए। अंतिम चरण, ब्रह्म में विलीनता। जैसे जैसे आत्मा की यात्रा इस शून्य की ओर बढ़ती है, एक ऐसी जगह पर पहुंचती है जहां न विचार टिकते हैं, न कल्पना, न पहचान, सिर्फ मौन, बस मौन। वही मौन जिसमें सृष्टि की पहली ध्वनि उत्पन्न हुई थी, वही मौन जिसमें ईश्वर स्वयं को अपने भीतर झांकता है। यही वह अंतिम सीढ़ी है जहां साधक अपने आप से मिटता है और जो शेष बचता है वह कोई नहीं, केवल होना है, उसका होना है। यह वह बिंदु है जहां अनुभव और अनुभूत करने वाला एक हो जाते हैं।
मैं ध्यान कर रहा हूं, यह भी विलीन हो जाता है, केवल ध्यान रह जाता है। मैं ईश्वर को अनुभव कर रहा हूं, यह भाव भी मिटता है, केवल ईश्वर ही बचता है। तब वही श्वास, वही धड़कन, वही मौन, वही कंपन, सब कुछ में वही चेतना छुपी है जो संपूर्ण ब्रह्मांड को चला रही है। साधक अब आंखें मूंद कर बाहर से नहीं, भीतर के सूर्य को देख रहा है। वह उजाला जो आंखों से नहीं, आत्मा से देखा जाता है, जो बाहर नहीं जलता, भीतर प्रज्वलित होता है। वह दीपक जो बुझता नहीं, वह सुर जो टूटता नहीं, वह शब्द जो बोला नहीं जाता, वही आत्मा का सत्य है। इसी बिंदु पर ब्रह्मचर्य कोई नियम नहीं रह जाता, वह साधक की शुद्ध उपस्थिति बन जाता है। त्राटक कोई अभ्यास नहीं, बल्कि उसकी दृष्टि की स्थिरता हो जाती है। ध्यान कोई प्रयास नहीं, बल्कि उसकी सहज अवस्था हो जाती है। और परमात्मा कोई लक्ष्य नहीं, बल्कि उसकी स्वाभाविक गंध हो जाती है, जैसे फूल में सुगंध। अब साधक कुछ नहीं चाहता, इसलिए उसे सब कुछ प्राप्त है। वह कुछ नहीं मांगता, इसलिए संपूर्ण ब्रह्मांड उसके भीतर बह रहा है। जो खाली हुआ वही भर गया, जो मिटा वही बच गया, जो रुका वही बह गया। यह है अंतिम योग, न अभ्यास, न साधना, न विधि, केवल होना। और जब यह होना घटित होता है, तभी वह साधक दूसरों के जीवन में दीप जला सकता है। अब उसका मौन भी वाणी बन जाता है, अब उसका चलना भी ध्यान बन जाता है, अब उसकी उपस्थिति भी किसी को परमात्मा का अनुभव करा सकती है। वह किसी को रास्ता नहीं दिखाता, वह खुद ही रास्ता बन जाता है। इसलिए अगर तुमने अब तक सब कुछ सुना, समझा और भीतर से महसूस किया, तो यह अंतिम शब्द तुम्हारे लिए कोई अंत नहीं, एक नई शुरुआत बन सकता है। क्योंकि जो भी यहां से उठता है वह लौटता नहीं, वह बहता है, फैलता है और पूरे अस्तित्व को आलोकित करता है। तो अब समय है कि तुम भीतर उतर जाओ। शब्दों को छोड़ दो, अनुभव को पकड़े नहीं, बस मौन में बैठो। शायद वहीं कोई आवाज उठे जो तुम्हारी नहीं है, लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा तुम्हारी है। आप सभी प्रिय दर्शकों को हम हृदय की गहराइयों से प्रणाम करते हैं। आपने इस पूरी यात्रा में, इस विचारों से भरे संदेश में हमारे साथ अपना अमूल्य समय साझा किया। यह हमारे लिए केवल एक संख्या नहीं, बल्कि एक पवित्र साथ रहा। हमारा उद्देश्य केवल ज्ञान बांटना नहीं है, बल्कि आत्मा की उस शांति को जगाना है जो आपके भीतर सदियों से मौन बैठी है। यदि इस शब्दों की श्रृंखला में कहीं कोई रोशनी की झलक मिली हो, किसी एक वाक्य ने आपको भीतर से छू लिया हो, तो समझ लीजिए यही हमारा उद्देश्य था। हम आपके जीवन में शांति, प्रेम और चेतना की निरंतर धारा की प्रार्थना करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं आपके धैर्य का, आपके विश्वास का और सबसे अधिक आपके सुनने के भाव का। ध्यान में, शांति में, सत्य में हम फिर मिलेंगे। आपका हार्दिक धन्यवाद।